नमस्ते मित्रों। मेरा यानी रेखा राजवंशी का आप सबको सिडनी ऑस्ट्रेलिया से नमस्ते। कुछ दिनों पहले प्रोफेसर उषा उपाध्याय जी का संदेश आया कि वे विश्व भारती ट्रस्ट द्वारा आयोजित जूही मेले के उद्घाटन सत्र में मुझे आमंत्रित करना चाहती हैं। तो मुझे लगा कि मैं तो इतनी दूर बैठी हुई छोटी सी एक लेखिका हूँ, मगर उन्होंने मुझे पूछा, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के जूही मेले के आयोजन की। और प्रोफेसर उषा उपाध्याय की बात करें तो वो तो बहुत काम कर रही हैं गुजराती और हिंदी सभी साहित्य के लिए, और महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए जो वो काम कर रही हैं उनको साधुवाद देना चाहती हूँ। और दूसरा कारण मुझे लगा कि इससे जुड़ने का वो ये कि मेरा गुजरात से भावनात्मक संबंध है। उसका कारण ये है कि मेरी माँ गुजरात में पैदा हुई, मुंबई में पली बढ़ी। तो इस तरह से जब मेरे भाई का ट्रांसफ़र हुआ अहमदाबाद गुजरात, तो मेरे माता पिता भी वहीं गए और हमारा भी आना जाना हुआ। कैसे भूल सकती हूँ लॉ गार्डन और अ, कांकरिया लेक और नवरात्रि के गरबे के वो दिन। बहुत सुंदर शहर है गुजरात में अहमदाबाद, और इतना सुरक्षित है महिलाओं के लिए कि वो रात बिरात घूम सकती हैं। तो आइए अब हम मुद्दे पर बातें करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है मुख्य वो ये है कि महिलाओं यानी महिला लेखिकाओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो मित्रों, पुरुष हो या महिला हो, पर लेखकों को इन दिनों बहुत सी समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और भाषा कोई भी हो, चाहे यहाँ की बात हो चाहे विदेश की बात हो, पर ये समस्या सार्वभौमिक है। यहाँ भी इस तरह की चर्चाएं ऑस्ट्रेलिया में होती रहती हैं, अमेरिका और यूरोप में भी होती रहती हैं। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है ये भारत में कुछ थोड़ी ज़्यादा है अनुपात में। उसका कारण ये है कि जो हमने स्टीरियोटाइप यानी कि जो हमने रूढ़िवादी विचारधारा को अपना रखा है, जिसके हिसाब से महिला को घर संभालना है और पुरुष को नौकरी पे जाना है। तो बच्चे देखने, घर की सफाई करनी है, कि रसोई का खाना बनाना है। तो ये जो है भूमिकाओं का वर्गीकरण हो गया है। चाहे ये बदली नहीं है, चाहे महिलाएं अब अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, बराबरी का पैसा कमा रही हैं और घर में पूरी जिम्मेदारी से सब काम कर रही हैं, लेकिन पुरुष ये बात अभी समझ नहीं पाए। विदेशों में तो है कि लड़के भी बराबर घर का काम करते हैं, पुरुष को भी अगर महिला कमा रही है तो हर चीज़ को बराबर बराबर बांट के काम करना पड़ता है। और दूसरी एक बड़ी चुनौती ये है कि अब महिलाओं के पास, लेखिकाओं के पास उतना समय नहीं है जितना पुरुषों के पास है। जो पुरुष हैं वो दफ्तर गए, घर आए और घर आके उनको मन किया कंप्यूटर पे बैठ गए, लिख लिया। लेकिन महिलाओं के लिए ये समस्या, अगर बुजुर्ग साथ रहते हो तो और भी ज़्यादा है कि उनका भी ख्याल रखना है। मैं अपनी बात करूं कि शादी के पहले मेरे घर में बड़ा अच्छा माहौल था। मेरे पिताजी को बहुत पढ़ने का, मेरे पापा रेलवे इंजीनियर थे, पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो हमारे घर में कभी लड़कियों को रोका नहीं गया। तो मैंने पढ़ा लिखा, शादी के पहले मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई कादम्बनी में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में। लेकिन जब शादी हो गई तो एक नए माहौल में सामंजस्य करना पड़ा। ऐसा कैसे हो जाता कि मैं बैठ के लिखती रहती। तो और पति क्योंकि मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे तो वहाँ भी जाना हुआ। फिर बच्चे हो गए तो अलग तरह की जिम्मेदारियाँ आ गई। और जब आपको मैं बताऊं कि मेरी यहाँ आने के पहले 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। लेकिन फिर हम जब यहाँ आए 2000 में, 2001 में,
और तो फिर ये यात्रा रुक गई। तो पहली बार यात्रा शुरू हुई दोबारा 9 साल बाद, यानी कि 1994 में। लेकिन यहाँ आने के बाद दोबारा 10 साल बाद अब मेरी अगली किताब छपी, कंगारुओं के देश में। तो एक ये जो है लिखने का मैंने थोड़ा सिलसिला इसलिए जारी रखा क्योंकि बहुत जो लिख सकता है उसको ज़रूर लिखना चाहिए। और तीसरा कारण जो मैं देखती हूँ और चुनौती है बहुत बड़ी महिलाओं के लिए, कि उनके लेखन को प्रकाशक बहुत गंभीरता से नहीं लेते। उनको ऐसा लगता है कि महिलाएं क्या लिखेंगी, उन्हें राजनीति का नहीं पता, उन्हें खेल कूद का नहीं पता, उन्हें बड़ी बड़ी समस्याओं का कुछ निदान नहीं पता, क्या लिखेंगी। लेकिन अब तो बहुत स्थिति बदल गई है, मीडिया ने सब कुछ संभव कर दिया है। आपके इतने चैनल्स हैं, बराबर खबरें आती हैं, कंप्यूटर पर सब कुछ उपलब्ध है। तो अब जो है महिलाओं की जो छवि है वो भी थोड़ी सुधरी है और थोड़ा आदर बढ़ा है। लेकिन एक ये बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के लिए रही है। और एक और बड़ी समस्या जो मुझे लगता है महिलाओं के लिए, कि वो खुलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। उसका कारण ये है कि वो समाज से डरती हैं। अब मीराबाई का ही उदाहरण लीजिए, जो उन्होंने प्रेम कविताएं लिखी, उसको समाज ने, राजघराने ने स्वीकारा नहीं और बाद में भक्ति कविताएं कहकर उनको प्रचारित किया गया। लेकिन इसी तरह का जो हम लोगों के साथ होता है कि अगर हम प्रेम कहानी लिखते हैं, प्रेम की कविताएं लिखते हैं, तो सब सोचते हैं शायद इनके जीवन में ऐसा हो रहा होगा। जैसी मेरी कहानी की किताब छपी है अभी एक, तो उसमें एक कहानी है यहाँ की एस्कॉर्ट्स पर, यानी कि भारत में भी इस तरह की वेश्यालय पर या इस तरह की कहानियाँ छपती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं या हम जा कर देख रहे हैं। हो सकता है हमने बातचीत की हो सकता है हमने रिसर्च की हो। तो एक जो खुल्लम खुल्ला पुरुष जो बातें लिख सकते हैं और समाज स्वीकार भी करता है, भारत में खासकर, वो महिलाओं के लिए उतना खुलापन अभी तक नहीं है। अब जैसे मेरी नज़मों की किताब आ रही है, सारी प्रेम की नज़में हैं उसमें, तो कुछ अमर उजाला में छपी, तो किसी ने मुझे पूछा कि जिसके लिए लिखी हैं आपने, वो महाशय कौन है। तो इस तरह के भ्रम हो सकते हैं, लेकिन प्रेम इतनी सुंदर और मधुर भावना है कि जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। महादेवी वर्मा हैं या और भी बहुत सारी लेखिकाएं हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अमृता प्रीतम अपने समय से बहुत आगे रही। समाज, शायद उनको भी समस्याएं आई होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत लिखा और अपने हिसाब से लिखा। और भी बहुत सारी महिला लेखिकाएं रही हैं भारत में, जैसे महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम का नाम लिया, सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, और मैंने मन्नू भंडारी को काफ़ी पढ़ा उस समय। और अब जिनको देखें, नासरा शर्मा या गीता श्री या फिर हमारी चित्रा मुद्गल जी, बहुत सारी और हैं, नई हैं, जैसे मनीषा हैं और कुलश्रेष्ठ हैं, या फिर सुषम बेदी थी। विदेशों की बात करें तो, या और भी इतनी जगह जगह दिव्या माथुर हैं, उषा राजे सक्सेना है, अर्चना पेन्यूली है। तो ये सब महिलाएं खुलकर लिख रही हैं और बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो उनको सब समाज स्वीकार करता रहा है। तो अब आज के परिदृश्य में कुछ दूसरी समस्याएं भी हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो कुछ अच्छा पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने जब भी समय मिले। कहीं से आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं मैंने देखा है कि लाइब्रेरी जाती हैं और वहाँ बैठकर लिखती हैं, क्योंकि घर में उनको माहौल नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी सामग्री आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो हम वहाँ से सामग्री पढ़ें। बहुत सी बाधाएं आएंगी, और हम महिलाएं तो मल्टीटास्किंग करने में बहुत एक्सपर्ट होती हैं, बहुत निपुण होती हैं, तो घर भी संभालते हुए अपने लिए वक्त निकालें
टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करें, समय व्यवस्थित करने से हम कुछ अपने लिए समय निकाल पाएंगे और लिख पाएंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है इसी तरह आप लोग इतने अच्छे अच्छे मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और मुझे भी आमंत्रित करेंगे। तो प्रोफेसर उषा उपाध्याय और आप सबको, आयोजक समिति को और विश्व भारती ट्रस्ट को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद।